हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी सिलेबस का। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड के कारण सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो चुके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बंद हो चुके हैं और शायद आगे और कठोर कदम लिया जा सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोगों को अपना काम बंद नहीं करना है। यह सच है कि पीटी का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और शायद यह मार्च में हो या फिर अप्रैल में हो। ज़्यादा उम्मीद वह अप्रैल की बन रही है और साथ साथ सीडीपीओ का डेट भी अब तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। तो ऐसे में पीटी की पढ़ाई के साथ साथ कुछ मेंस के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि इस संदर्भ में क्यों ना एक बार सिलेबस की चर्चा की जाए और उसके पश्चात मेंस की स्ट्रेटजी और मेंस की पढ़ाई साथ साथ चलेगी और मैं उन सब पर बारी बारी से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग बीपीएससी सिलेबस की एक बार चर्चा कर लें कि क्या क्या है इसमें, बीपीएससी का एग्जाम कैसे होता है, क्या सिस्टम है, कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं और कितने स्तर पे एग्जाम होता है। तो आइए देखते हैं क्या है बीपीएससी सिलेबस में। बीपीएससी सिलेबस यह एक त्रिस्तरीय 3 फेज में होने वाला एग्जाम है। ऐसी परीक्षा जो 3 स्तर पे होता है। सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जाम, जिसको हम लोग पॉपुलरली पीटी बोलते हैं। दूसरा स्तर मेंस एग्जाम और तीसरा स्तर या कहेंगे आप इसको कह सकते हैं फाइनल स्टेज इंटरव्यू, जिसको साक्षात्कार बोलेंगे। तो यह त्रिस्तरीय एग्जाम है। अब सबसे पहले हम प्रीलिम्स की चर्चा करें तो प्रीलिम्स में 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक होते हैं। कहने का मतलब ये कि एक प्रश्न पर 1 मार्क्स आपको मिलता है। यह हुआ फर्स्ट स्टेज, जिसकी हम लोग काफी दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो अब हम आते हैं दूसरे स्टेज में, जिसको बोलते हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में देखिए क्या क्या पेपर है। मेंस एग्जाम में एक पेपर हिंदी होता है, जो क्या होता है, क्वालिफाइंग। अर्थात कहने का मतलब, क्वालिफाइंग कहने का मतलब ये है कि इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। आपके जो अंक आते हैं मेंस में, उसमें मेंस के मार्क्स में हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह क्वालिफाइंग इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपकी हिंदी की कॉपी जांच ली जाती है और आप उसमें 30% मार्क्स लाकर क्वालिफाई कर चुके होते हैं, तब आपके मेंस की कॉपी जांच की जाती है। कहने का मतलब ये कि आपके ऑप्शनल और जीएस का पेपर तब उसकी जांच की जाती है। इसलिए भले ही यह क्वालिफाइंग है, भले ही इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं मेंस के मार्क्स में, लेकिन फिर भी इसमें पास होना बहुत जरूरी है ताकि आपके बाकी पेपर की जांच हो सके और आपका रिजल्ट आए। राइट। तो अब हम देखते हैं कि मेंस में पहला क्या है, हिंदी 100 अंक का एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद मेंस में और क्या होता है, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर दोनों 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। और तीसरा ऑप्शनल विषय, जिसको वैकल्पिक विषय बोलते हैं, और ऑप्शनल विषय बिहार में सिर्फ एक है। पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता था, लेकिन अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कोई भी एक विषय चुनना होता है। चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 22-23 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें किसी एक को आपको चुनना है। और ऑप्शनल विषय कैसे चूज किया जाए, कैसे इसका चयन किया जाए, इस संदर्भ में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि कई लोगों का यह मानना था कि यह बहुत ही एक बड़ा डिसाइसिव डिसीजन है। कैसे लिया जाए, कैसे इस बात का निर्णय लिया जाए, कौन सा ऑप्शनल बेहतर है, क्या है। तो इस संदर्भ में मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इससे ऑप्शनल के चुनाव में आपको मदद मिलेगी। फिलहाल हम बात करें यहाँ ऑप्शनल विषय, यह भी 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। तो आप देख रहे हैं हिंदी क्वालिफाइंग 100 अंक 100 मार्क्स, जीएस फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स, जीएस सेकेंड पेपर 300 मार्क्स और ऑप्शनल 300 मार्क्स। तो आपका यह था सेकेंड स्टेज। अगर प्रीलिम्स को फर्स्ट स्टेज मानते हैं तो मेंस को आप सेकेंड स्टेज माने।
दूसरा स्तर। और तीसरा क्या है? इंटरव्यू, साक्षात्कार। इंटरव्यू 120 अंक के होते हैं, 120 मार्क्स। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर आपको साक्षात्कार से गुजरना होता है। तो इस तरह से आपने देखा बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत त्रिस्तरीय एग्जाम, 3 फेज एग्जाम में पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। टोटल मार्क्स कितने हो गए? मेंस के 100 मार्क्स हिंदी, जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिलाकर 600, ऑप्शनल 300 मार्क्स और इंटरव्यू 120 मार्क्स। चूंकि हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ता है तो देखिए किस मार्क्स पर, किस अंक पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है वो देखिए। तो 300 जीएस फर्स्ट पेपर, 300 जीएस सेकंड पेपर, ऑप्शनल 300 और इंटरव्यू 120। कुल कितने हो गए? 3 3 6 3 9 1 10, 1020 मार्क्स पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है मेंस का। अगर आप इस मेरिट लिस्ट में आते हैं, जितना भी कट ऑफ गया हो, अगर आप इस मेरिट लिस्ट में आते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं और फिर आपका साक्षात्कार होता है। अब आइए देखते हैं कि जो मेंस अर्थात दूसरा स्तर है, दूसरा फेज है बीपीएससी का एग्जाम का, उसमें जीएस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो जीएस फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स, सेकंड पेपर 300 मार्क्स के अंतर्गत जीएस को आप समझ सकते हैं कि यह 2 भागों में बटा हुआ है। 2 पेपर है, पहला जीएस फर्स्ट पेपर और दूसरा जीएस सेकंड पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत क्या क्या आता है, अर्थात क्या पढ़ना है, जरा इसको भी जान लें। तो देखिए जीएस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के अंतर्गत नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाक्रम के बारे में जानने की आपसे अपेक्षा की जाती है। तो हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा स्टैटिस्टिक्स। तो कहने का मतलब है कि जीएस फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन होता है और 3 सेक्शन में पहला सेक्शन हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा सेक्शन करंट अफेयर्स और तीसरा सेक्शन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अब आते हैं जीएस सेकंड पेपर पे। तो जीएस सेकंड पेपर के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखिए सबसे पहले पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली इसमें पढ़ना होता है। हालांकि इस बारे में बारी बारी से मैं अलग अलग जीएस के दोनों पेपर के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं फिलहाल संक्षिप्त चर्चा कर दे रहा हूं कि पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना होता है। दूसरा होता है सेक्शन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी अर्थात अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों के मिश्रित प्रश्न होते हैं। पहले तो ज्योग्राफी से टिपिकल सवाल आते थे, लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 3-4 एग्जाम से, मेन से, कि इकोनॉमिक्स के ही सवाल रहते हैं और कहीं कहीं हो सकता है उसमें ज्योग्राफी का भी सेक्शन हो। तो पहला सेक्शन पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कहने का मतलब ये कि जीएस सेकंड सेक्शन में भी, जीएस सेकंड पेपर में भी 3 सेक्शन होते हैं और 3 सेक्शन में पहला पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से बीपीएससी सिलेबस की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि जो सेकेंड फेज है यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही आप साक्षात्कार के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और इसके अंतर्गत 1020 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसके अंतर्गत एक ऑप्शन 300 मार्क्स का और बाकी जीएस का 2 पेपर, दोनों 300 मार्क्स का होता है। और निश्चित रूप से यहाँ स्पष्ट होता है कि जीएस वाला सेक्शन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 600 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स के 2 पेपर। और इसके अंतर्गत जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन, जीएस सेकंड पेपर में भी 3 सेक्शन। और सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है यह मैंने आपको बता दिया, मैंने संक्षिप्त चर्चा की इसकी। अब
मैं चूंकि पीटी के बारे में काफी कुछ चर्चा हो चुकी है, पढ़ाई भी आपकी काफी फुल स्विंग में चल रही होगी और आप उसको कंटिन्यू करेंगे निश्चित रूप से, बिल्कुल छोड़ नहीं देंगे। लेकिन साथ साथ जहां तक मेरा मानना है, आप बीपीएससी मेंस के लिए भी कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि पीटी के एग्जाम के बाद आमतौर पे स्टूडेंट्स पीटी के रिजल्ट का इंतजार करते हैं और पीटी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उन्हें अचानक लगता है कि बड़ा कम समय रह गया है, अब कैसे होगा, क्या होगा। खासकर जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उन्हें विशेष परेशानी होती है। तो बेहतर है कि आप जीएस के संबंध में और ऑप्शनल के संबंध में भी अपना एक आधार तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत वक्त है। अभी मार्च और अप्रैल में एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आने में वक्त लगेगा, फिर उसके बाद मेंस का डेट निकलेगा। तो कहने का मतलब आपके पास पीटी के लिए भी समय तो है ही, साथ साथ इतना समय है कि आप मेंस के लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। तो इस संदर्भ में मैंने सोचा है कि मैं ऑप्शनल के बारे में भी कुछ कुछ वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको मदद मिले, और साथ साथ मैं जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर के बारे में भी कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस है, और सिलेबस के अंदर जो भी बातें पढ़नी है उन सब पर चैप्टर वाइज मैं चर्चा करूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग में आपको आसानी हो, और साथ साथ मेंस में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। और वो मैं बारी बारी से सबसे पहले मैं जीएस फर्स्ट पेपर को लूंगा और उसकी शुरुआत हिस्ट्री एंड कल्चर पोर्शन से होगा, उसका सिलेबस समझाना, फिर उसके सिलेबस में क्या है उसको पढ़ाना, और फिर आंसर राइटिंग कैसे करना, इन सब बातों की जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो सके। और बारी बारी से इसी तरह से करंट अफेयर्स, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंटिफिक, इन सब पे वीडियो बनेगा और इस सब के बारे में सिलेबस की चर्चा तो होगी ही, साथ साथ प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाए आंसर राइटिंग में, मींस आंसर राइटिंग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या पढ़ा जाए, कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है, इन सब की विस्तृत चर्चा करूंगा। और इसीलिए यहाँ मैं जीएस के बारे में मैंने बस आपको एक संक्षिप्त परिचय दिया, तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कृपया बताएं। अगर आपको अच्छा न लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं ताकि मैं इसे इंप्रूव करूं। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।